पिछले वीडियो में 10वीं वर्ग के हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के प्रथम अध्याय का जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन का जो अध्याय था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, यानी कि उसके भाषण का हिस्सा, उसको पिछले वीडियो में बतलाए थे। और बतलाए थे कि इसमें हिंदी पाठ्य पुस्तक में जितने अध्याय हैं, जितने पाठ हैं, सभी पाठ का हिंदी विश्लेषण करते हुए उसका वास्तविक अर्थ, भावार्थ समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में जो आज पद्य भाग में जो प्रथम अध्याय है, तो वह गुरु नानक के द्वारा लिखे हुए कुछ पद हैं, तो उसको आज के वीडियो में बतलाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग स्थिरतापूर्वक इसको हर एक पंक्ति का अर्थ समझिएगा, और यदि लगेंगे कि इसमें अच्छी तरह से बतलाया गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि ज्ञान भारत पथराही यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार यदि आए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही जो आगे जो वीडियो डालते रहेंगे तो तुरंत आपके पास पहुंचते रहेंगे और आपको समय पर जो है वीडियो मिलती रहेगी और आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। तो आज के वीडियो में जो है हम गुरु नानक के द्वारा जो कुछ पद लिखे गए हैं और इस जो पद पाठ्य पुस्तक में दी गई है उस पर कुछ विश्लेषण करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुरु नानक के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में लेखक कवि सबके से काफ़ी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे गुरु नानक का जन्म जो है वह 1469 ईस्वी में हुआ था। ये 1469 ईस्वी ध्यान रखेंगे, और उनका जन्म तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो इसके आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस बात को हम ध्यान रखेंगे। परीक्षा में प्रश्न पूछे न पूछे, लेकिन जानकारी के लिए ये सब बातें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसका जन्म स्थान जो है वर्तमान समय में ननकाना साहब कहलाता है, जो कि अब पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं और पाकिस्तान में पड़ते हैं। ननकाना साहब उसका जन्म स्थल है, और जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं। पिता का नाम दे दिया गया है कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। ये तीनों नाम जो है उसको ध्यान रख लेंगे। इसके बाद उसका जो हिंदू मुस्लिम दोनों की जो है समान धार्मिक उपासना, इस विषय पर वे काफ़ी बल दिए थे कि दोनों जो है वह सांप्रदायिक के रूप में जो है एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना से ग्रसित न हो, बल्कि सामंजस्य समाज में रहे। इस पर चूँकि ये निर्गुण पंथ के थे, यदि हिंदी कविता में हम पढ़ते हैं तो मध्यकाल में आकर भक्ति काल में दो पंथ हो जाते हैं, एक सगुण भक्ति के, एक निर्गुण भक्ति के। तो उसमें से वो निर्गुण भक्ति के थे। तो स्वाभाविक है, निर्गुण भक्ति होने के कारण वो वर्णाश्रम व्यवस्था हुआ, कर्मकांड हुए, ये सब का विरोध करेंगे। और निर्गुण ब्रह्म की जो निर्गुण भक्ति होती है, ईश्वर की जो निर्गुण भक्ति होती है, उस पर बल दिए थे। मुगल सम्राट बाबर से इसकी भेंट हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। और गुरु नानक जो है वह सिख धर्म की शुरुआत करते हैं। सिख धर्म का प्रारंभ जो है गुरु नानक के द्वारा ही किया गया था। हिंदी के साथ साथ वे जो है पंजाबी में भी लिखे थे, पंजाबी के में भी, यानी कि हिंदी और पंजाबी दोनों भाषा में कविता लिखे थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। और हिंदी में जो वो कविता लिखते थे तो ब्रजभाषा और खड़ी बोली, वो दोनों का मिश्रित रूप हुआ करता है। जो वर्तमान समय में जो प्रयोग हम लोग करते हैं उसको खड़ी बोली हिंदी कहा जाता है, और उसी में एक ब्रजभाषा है। तो दोनों का मिश्रित रूप जो है उसके काव्य में, कविता में, पद्य में देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है उसी के सिख धर्म के ही जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनके द्वारा 1604 ईस्वी में एक गुरु ग्रंथ साहिबा नाम से पुस्तक प्रकाशित किया गया, और उसमें गुरु नानक की जो रचना सब जो है उस सबको सम्मिलित किया गया। और उनके प्रमुख रचनाएं का नाम जयदा पूजी है, आशा दीवार है, रहीरास है, सोहिला है, ये सब उसके प्रमुख रचना है। और 1539 ईस्वी में उसकी मृत्यु जो है वाह गुरु कहते हुए मृत्यु हो गई थी, यानी कि 1539 ईस्वी में वाह गुरु कहते हुए वो प्राण त्याग दिए थे। तो अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं, और ये पद्य का नाम दे दिया गया है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना व्यर्थ है जन्म, जन्म लेना व्यर्थ है। यानी कि इस मान्यता अनुसार यदि हमने धरती पर जन्म लिया और हमने राम नाम नहीं का जाप नहीं किया, चाहे हमने अपने मन से जो है राम की स्तुति नहीं की, राम नाम का जाप नहीं हुआ, तो हमारा जीवन व्यर्थ हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी हो सकती है, चूँकि ये निर्गुण भक्ति धारा के है,
तो निर्गुण भक्ति धारा होने के बावजूद जो है राम पर कैसे विश्वास करते हैं, राम को कैसे मानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि यहाँ पर उस राम से तात्पर्य नहीं है जिस राम का से तात्पर्य हम लोग समझते हैं, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी को हम लोग जो समझ लेते हैं राम नाम से, तो यह यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। यहाँ राम शब्द से तात्पर्य ईश्वर से है, और वह ईश्वर जो सभी जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है, जिसको हम ईश्वर कहे या भगवान कहे या देव कहे, उसी का एक नाम जो है यहाँ पर राम ले लिया गया है। और निर्गुण भक्ति धारा के तहत जो है माना जाता है कि जो हृदय में निवास करता है, जो हर एक प्राणी में निवास करता है, वही राम हुआ। संस्कृत में कहा जाता है जो हृदय रमन्ते हृदय प्रारंभ में संस्कृत में कहा जाता है जो रमन्ते हृदय यह सह रामः, अर्थात जो हर एक प्राणी के हृदय में निवास करता है, हृदय में निवास करता है, वह जो है राम हुए। तो यहाँ पर अब जैसे ये भी चूँकि यदि हम पढ़ते हैं प्राचीन हिंदी साहित्य में ही जो भक्ति काल के या किसी प्राचीन काल के, तो उसमें चूँकि भक्ति काल की रचना है तो भक्ति काल में तो भक्ति से संबंधित बातें होगी ही, भक्ति को थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर इसका यह भी तात्पर्य नहीं लेना है कि यदि हम केवल राम नाम का जाप कर लेंगे तो उससे जीवन हमारा सफल हो जाएगा, और यदि हमने सारा कार्य किया राम नाम का जाप नहीं किया तो हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा, वह नहीं लेंगे। लेकिन कवि यहाँ पर जो है उस वस्तु पर बल दे रहे हैं, राम नाम पर बल दे रहे हैं, भक्ति काल की होने के कारण उस पर बल दे रहे हैं। और इस राम नाम से हम अपने जीवन के जो लक्ष्य है, जो हमारा ध्येय है, जो इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं कि यदि कोई हिंदू धर्म के है उन्होंने राम नाम का जाप कर रहे हैं, और कोई इस दूसरे धर्म के तो वो अपने देवी देवता के जाप करेंगे। उसी प्रकार यदि हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में जो हमारी साधना का जो लक्ष्य जो है, जिस कार्य के प्रति हम लक्ष्य बनाकर कार्य कर रहे हैं, उसके प्रति जो हमारा रुचि होती है, उसके प्रति जो हमारी भावना होती है, तो वही हमारे लिए वास्तविक रूप में जो है राम हुए। लेकिन चूँकि कविता को जो हम पढ़ेंगे तो उसको एक आध्यात्मिक रूप में ही जो भक्ति भाव से, जिस भाव से कही गई है, हर एक पंक्ति को हम उसी भाव से समझेंगे। तो कह रहे हैं कि यदि हमारे जीवन में राम नाम नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। विखु खावे, यदि हम विष खा रहे हैं, यदि हम जो भोजन करते हैं और उसमें हमारे सच्ची लगन साधना जो है राम के प्रति नहीं है, तो हम विष भोजन कर रहे हैं, विष खा रहे हैं। विख बोल रहे हैं, बोली जो है वो सफल नहीं हुआ। विनु नाम निफलु मति भ्रमना, बिना नाम के, बिना ईश्वर के नाम के जो है निष्फल है सारे काम, और भ्रमित हो रहे हैं, हम भटक रहे हैं संसार में, मति हमारी भ्रमित हो रही है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक पाठ हम कितना भी क्यों न कर दे, ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं, व्याकरण का बखान कर रहे हैं, शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, उसको विश्लेषित कर रहे हैं, संध्या कर्म कर रहे हैं। संध्या कर्म से तात्पर्य हुआ नियम पूर्वक जो पूजा अर्चना की जाती है सुबह शाम, उसी को संध्या कर्म कहा जाता है। तो ये कर रहे हैं। और बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, कह रहे हैं कि बिना गुरु शब्द के, जो गुरु की कृपा होगी, हमारा राम नाम के प्रति रुचि जगेगी, उसके बिना मुक्ति किसी भी प्राणी को नहीं मिल सकती है। और राम नाम बिनु अरुझि मेरे, राम नाम के बिना सभी जो है उलझ करके ही संसार में मर जाएंगे, लेकिन उसको मुक्ति नहीं होगी। ये कवि की भावना है। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे, दंड कमंडल शिखा बढ़ाए हुए है, दंड कमंडल धारण किए हुए है, जनेऊ धारण किए हुए है, धोती पहने हुए है, तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये सब व्यर्थ भ्रमण मान रहे हैं, बेकार भ्रमण कर रहे हैं। यदि हमारे जीवन में राम नाम नहीं है, राम नाम के प्रति हम समर्पित नहीं है, तो ये सब कार्य जो है व्यर्थ है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, राम नाम के बिना शांति नहीं मिल सकती है, और जो हरि नाम का जाप करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, वही पार पाते हैं। पहले शाब्दिक अर्थ ही बतला देते हैं, उसके बाद भावार्थ भी बतला देंगे इस पद का क्या भावार्थ है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ा लिए है, मुकुट लगाते हैं, तन में भस्म लगाते हैं, वसंत छोड़ी तन नगन भया। कई संप्रदाय जो होते हैं जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, जैसे जैन में ही एक दिगंबर होते हैं, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो है वस्त्र का त्याग करते हैं। तो इस सब तरह से हम अलग अलग संप्रदाय के रूप में भले ही वस्त्र का त्याग करते हैं, कभी भस्म लगाते हैं। और जेते जिय जंत जल थल महियल, जहाँ भी जीव जंतु जो भी है, जत्र तत्र तू सर्व जिया, उस सब जगह तुम भ्रमण किया, सभी जगह भ्रमण करते हैं, सभी जगह तीर्थ यात्रा करते हैं।
लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति मिलेगी तो हमें राम नाम से। यदि हमारे हृदय में राम नाम के प्रति श्रद्धा है, आस्था है ईश्वर के प्रति, तो हमें जो है सुख शांति वास्तविक जो होते हैं वो प्राप्त होंगे। करे गुरु प्रसाद राख ले जन क्यों हरि रस नानक झोल पिया। इस तथ्य को, जो गुरु की कृपा जो होती है, गुरु की कृपा से जो राम नाम के प्रति आस्था होती है, उसको राख ले, उसको जीवन में संजो कर ले, जीवन में उसको उतार ले। जो कोई भी वह हरि रस, उसको हरि रस की प्राप्ति होगी। और नानक झोल पिया नहीं, तो नानक जी कह रहे हैं कि अन्यथा जो है हम इस संसार की जो वास्तविक तथ्य जो है उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति रूपी हरि रस नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि झोल ही पिया, झोल पिएंगे। जो व्यर्थ है, झोल जिसको होते हैं ना कि बेकार जो है, गंदगी जो है, तो वह हमारे जीवन झोल से युक्त हो जाएंगे। हमको वास्तविक जो हरि रस जो है वह भक्ति का रस, वह प्राप्ति नहीं हो पाएंगे। अब जैसे यह कहा गया है राम नाम के प्रति, तो इससे यह समझ लेते हैं कि यदि हम केवल राम नाम का जाप करते रहेंगे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ऐसी भी बातें नहीं हैं। राम नाम के एक प्रतीक स्वरूप यहाँ बतलाया गया है। एक बतलाया गया है कि यदि हमारे जीवन में राम ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, लगन है, अब यही ईश्वर जो हो सकती है अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग ईश्वर हो सकते हैं, अलग अलग पंथ के लिए अलग अलग ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन हम दिखावा के रूप में न जा करके, यदि हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो दिखावा के रूप में न जाकर वास्तविक हृदय से, हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें, तभी हमारा जीवन सफल है। और उसके बावजूद ही यदि हम दिखावा के रूप में करते हैं तो हमारे मन पवित्र नहीं होंगे, हमें अच्छे विचार नहीं उत्पन्न होंगे। और यदि हम दिखावा नहीं भी करते हैं और सच्चे हृदय से ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो स्वाभाविक हमारे आचरण में वो बातें आएंगे और हमारा व्यवहार सही होगा, तो हमें इसका फल जो कुछ भी है, अच्छे गुण हमारे जीवन में वो आएंगे। ये इसका वास्तविक भावार्थ हुआ। अब कह रहे हैं अगले पद में कि ईश्वर कह रहे हैं कि ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, कैसे हम समझेंगे किसी व्यक्ति के हृदय में ईश्वर है, कि हर एक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर है या नहीं है, वास्तविक रूप में हम अपने जीवन में कैसे ईश्वर की अनुभूति कर पाते हैं। इसके संबंध में कही गई है इस पद में कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, कि जो व्यक्ति कष्ट में भी है लेकिन कष्ट में अपने आप को कष्ट में नहीं मानते हैं, उसी में सुख है, खुशी रहते हैं। और सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जिसको न तो सुख से कोई विशेष बहुत खुशी हो जाती है, न किसी बात का तकलीफ हो गया तो उसे डर हो गया, वो नहीं। यानी कि सुख स्नेह भय सभी से जो है न्यारे होते हैं, अलग होते हैं। कंचन माटी जाने, कंचन सोना को भी जो मिट्टी के समान मानते हैं, उसमें के मन में लोभ मोह कुछ नहीं है। सुख भी है तभी वो खुश, दुख है तभी खुश। यह मानकर चलना कि यदि ईश्वर ने हमें सुख दिया तो हम खुश हुए, तो ईश्वर ने ही दुख दिया तो हमको तकलीफ मानने की क्या आवश्यकता है, उसमें भी खुश रहे। ना ही निंदा नहीं स्तुति जाके, जिसको न तो निंदा से डर है, न कोई स्तुति किया तो बहुत प्रसन्न हो गया, उसी को सब कुछ मानने लगा, ऐसे निंदा स्तुति सबसे न्यारे। लोभ मोह अभिमान, लोभ से मोह से अभिमान से सबसे परे है। शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। हर्ष शोक ते रहे न्यारो, जो हर्ष से भी शोक से भी न्यारे रहते हैं, अलग रहते हैं। न तो हर्ष से बहुत प्रसन्नचित हो गया और उसी में मग्न हो गया, सुख में ही सो भी नहीं, और शोक से व्यथित ही हमेशा रहा, ऐसी बातें नहीं, दोनों से न्यारे है। मान अपमान का कोई नहीं, मान अपमान, न तो मान से बहुत मान सम्मान मिलने लगा तो उसको घमंड हो गया, सो भी नहीं, और कोई अपमानित कर दिया तो व्यर्थ उसी के पीछे जो है चिंतित हो गया, वो भी नहीं। आशा मनसा सकल त्याग के, सारे मन के आशा विश्वास सभी को त्याग करके जगते रहे निराश, जो जग से निराश रहते, जग से कोई नहीं, न तो सुख की आशा न दुख की चिंता। काम क्रोध जेहि पर से नहीं, जिस पर काम क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। ये गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति लोभ मोह अभिमान मान सम्मान सुख दुख सबसे न्यारे होते हैं और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते रहते हैं, उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। और हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे मतलब इस ब्रह्म का निवास यहाँ इस हमारे इस तरह के पवित्र हृदय में होगा, ताकि हम पवित्रता को अपनाएं। तो उसके लिए कह रहे हैं कि गुरु कृपा जही नर पे किन्हीं, जिस पर गुरु की कृपा होती है, तिन्ह यह युक्ति पिछानी, उसको इस युक्ति की पहचान होती है कि ईश्वर कहीं अन्यत्र नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। इस बात का ज्ञान तब होता है जब गुरु की कृपा होती है, जब कोई मार्ग दर्शाने वाले मार्ग दिखाने वाले होते हैं। और यदि व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है, वास्तविक रूप में ब्रह्म को वो अनुभूति कर लेते हैं,
तो कह रहे हैं कि नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। तो वो नानक जी कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो होता है, भक्त जो है, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, गोविंद में, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, जो पानी संग पानी। जैसे पानी में पानी मिल जाते हैं, उसी प्रकार वह व्यक्ति ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। क्योंकि अद्वैत विचारधारा में कहा गया है कि ईश्वर और जीव एक ही है, तो अंत में सब जो है जीव ईश्वर में ही विलीन हो जाते हैं, अपने जीवन से पूरे ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो यही हो गया, अब पूरे ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना, तो पानी के संग पानी का मिल जाना। तो इसके माध्यम से समाज को संदेश दिया गया है कि हम जो है व्यर्थ में सुख में मग्न हो गए, घमंड हो गए, दुख से बहुत अधिक तकलीफ में मान लिए, लोभ मोह में पड़े रहे, और वास्तविक जो हमारा अच्छे विचार, अच्छे आचरण जो है, इसको त्याग देते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो सांसारिकता, जितनी भी भौतिकवाद के तहत जितनी भी वस्तु है जिसमें हम भ्रमित हो जाते हैं और उसके प्रति लोभ मोह के परिणाम स्वरूप कुछ गलत कर बैठते हैं, उस चीज़ से जो है हमको न्यारा रहना है, उस चीज़ से अलग रहना है। तो विश्वास करते हैं कि इस दोनों पद का तात्पर्य जो है, भावार्थ जो है, पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर जो है अगले वीडियो में जो है अगले चैप्टर में गद्य से या पद्य से जो है फिर किसी से बारी बारी से जो है अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे।